देखिए डियर मित्रों, प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको हिंदी में हम पूर्ण काल कहते हैं। और किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान हमें करनी होती है कि उस टेंस की पहचान क्या है। तो इसकी जो पहचान है कि कार्य जो होता है लंबे समय से या पहले से चला आ रहा होता है और वर्तमान में भी वो कार्य जारी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो कार्य होता है ये भूतकाल से चला आ रहा होता है और वर्तमान में भी जारी होना इसका पाया जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द दिए होते हैं और समय भी दिया होता है। रहा है, रही है, रहे, अगर ये दिए हैं ये तो डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान है। अगर इसमें समय भी दे दिया गया है कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो उसी को हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब यहाँ पर समय देखिए हमने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर तथा समय भी दिया होता है। तथा समय दिया होता है। मतलब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द प्लस समय भी दिया होता है। देखिए समय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय में लिखा हुआ है दिन, महीना या वर्ष, इन सब का नाम। दिन का नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये दिन का नाम है। महीने का नाम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जुलाई का नाम है। और वर्ष का नाम 2001, 2002, 2003, ये सभी क्या हैं? ये दिन, महीना, वर्ष, इन सब का जो नाम होता है, देखिए हमने नाम भी लिख दिया है मतलब इनका नाम ये निश्चित होता है। और कल, यस्टरडे आ जाए, टुमारो, ये सब जितने भी कल होते हैं ये भी क्या है? ये भी निश्चित होता है। कल है, आज है, बजे है, ये सारे निश्चित होते हैं। और सुबह, दोपहर, शाम, ये भी निश्चित होता है। सुबह, जो सुबह, दोपहर, शाम होता है ये निश्चित होता है। जहाँ निश्चित शब्द होते हैं, जहाँ निश्चित समय होता है वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित में भी दिन, महीना, वर्ष आ गया, लेकिन यहाँ वो दिन नहीं है, दिन का नाम नहीं है संडे, मंडे, ट्यूसडे। यहाँ दिन है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन है। और यहाँ महीने का नाम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, लेकिन यहाँ एक महीना, दो महीना, तीन महीना। यहाँ वर्ष का नाम है 2001, 2002, 2003, लेकिन यहाँ पर वर्ष है, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष। और वहाँ पर घंटा है, वहाँ बजे है, लेकिन यहाँ सिर्फ घंटा है, एक घंटा, दो घंटा, यहाँ पर एक बजे, दो बजे। यहाँ मिनट है, यहाँ सप्ताह है। अगर ये अनिश्चित समय आ जा रहा है तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होता है, समय जब लगाते हैं तो समय के जस्ट पहले इसका प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सब्जेक्ट लिखना होता है और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैज या हैव लगाना होता है। और हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग करना होता है। अगर एक वचन का सब्जेक्ट होता है वहाँ हैज, बहुवचन का सब्जेक्ट होता है वहाँ पर हैव का प्रयोग करते हैं। उसके साथ बीन, और बीन के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसको लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसी ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जस्ट टाइम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है, वो सुबह से गाना गा रही है, तो वह सुबह से गाना गा रही मतलब शी। अब देखिए शी है सब्जेक्ट, एक वचन है, हैज का प्रयोग करेंगे। शी हैज बीन सिंगिंग आ सॉन्ग सिंस देखिए वह सुबह से गाना गा रही है। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग।
उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। देखिए मॉर्निंग था, मॉर्निंग निश्चित होता है इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। दूसरा मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, आई के साथ हैव लगेगा, हैव बीन, आई हैव बीन, बैठा हूँ मतलब सिटिंग, आई हैव बीन सिटिंग देयर। कब से बैठा हूँ? 2 घंटा। और घंटे के लिए हमने आपको फॉर बताया था यूज करने के लिए, फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ आपने दोनों सेंटेंस देखे कि कैसे हमने सिंस का प्रयोग किया, कैसे फॉर का प्रयोग किया, कहाँ पर हैज बीन का प्रयोग किया, कहाँ हैव बीन का प्रयोग किया। अब इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी देखिए, मतलब एक एक 2-2 सेंटेंस सभी का देखना है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हमें नहीं करनी है, बस शॉर्ट में आपको समझते जाना है। और जब ना समझ में आए उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, समझ में सारी चीज़ आ जाएगी। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखा हैज़ बीन या हैव बीन, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम लिखा हमने। बस ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम सोमवार से इस घर में नहीं रह रहे हो। बस यहाँ करना क्या है कि जो हैज़ बीन है या हैव बीन है, हैज़ या हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। यहाँ लिखेंगे हम यू हैव नॉट बीन लिविंग इन यू हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। हैव या हैज के तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है, फिर उसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद मदन 2 दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, तो मदन हैज नॉट बीन प्रतीक्षा करना को बोलते हैं वेटिंग। मदन हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू। मदन हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू 2 दिन से, मतलब फॉर 2 days। तो यहाँ हैज हैव के तुरंत बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है, उसके बाद बीन का प्रयोग कर देना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस या फॉर है, फिर समय या निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग कर देना है। जैसे कि हमने इन सभी सेंटेंस में लिख दिया। देखिए यहाँ पर समय हमने नहीं लिखा, तो समय में यहाँ सोमवार से, सोमवार क्या है, निश्चित समय है, तो सिंस मंडे हो जाएगा। तो सिंस मंडे ये हो गया। मतलब आपने समझ लिया होगा नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले आता है, एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है WH टाइप। तो यस या नो टाइप में क्या करते हैं, क्या शब्द पहले होता है, और इंग्लिश में उसको बनाते समय हम हैज़ या हैव जो सहायक क्रिया होती है उसको जस्ट पहले कर देते हैं। जैसे यहाँ हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, प्लस उसके बाद टाइम लिखते हैं। और सेंटेंस भी लिखा हुआ है, क्या बच्चे 2 घंटे से कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो क्या शब्द पहले होने की वजह से हम यहाँ पर हैज़ या हैव में से कोई एक लगाएंगे। तो बच्चे है, बच्चे मतलब प्लूरल है, तो ये प्लूरल है, तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे हैव द चिल्ड्रन been making a noise। कब से बचा रहे हैं, इन द क्लास, पहले इन द क्लास फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। तो ये आपने देखा कि क्या शब्द अगर पहले होगा तो हम सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाता है तो उसकी मीनिंग लिखते हैं, जैसे वेयर हैज राहुल बीन
फ्लाइंग आ काइट। 2 सप्ताह से, फॉर 2 वीक्स। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बस आपको करना क्या है कि हैज या हैव को पहले कर देना है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो उस क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। बस क्वेश्चन वर्ड अगर आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिख देंगे, बाकी सेम सेंटेंस वैसे ही रहेगा, वही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, देख लीजिए। देखिए हैज या हैव का प्रयोग और प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का प्रयोग, इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव होने गया है। उसके बाद सब वही रहेगा। देखिए लिखा हुआ पहले, क्या लकड़हारा 2 वर्षों से लकड़ियां या लकड़ी नहीं काट रहा था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैज द वुड कटर नॉट, हैज द वुड कटर नॉट बीन कटिंग वुड। कब से, 2 वर्षों से, तो फॉर 2 years। 2 वर्षों से क्या लकड़हारा 2 वर्षों से लकड़ियां नहीं काट रहा है। तो हैज द वुड कटर नॉट बीन कटिंग वुड फॉर 2 years। सुनार कल से अंगूठी क्यों नहीं बना रहा है। तो सुनार के लिए हम लिखेंगे द गोल्ड स्मिथ। तो क्यों नहीं, कोई क्वेश्चन वर्ड जब आ जाता है सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे वाई हैज द गोल्ड स्मिथ नॉट बीन मेकिंग रिंग्स कल से, सिंस यस्टरडे। देखिए सुनार कल से अंगूठी क्यों नहीं बना रहा है। तो क्यों नहीं की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वाई हैज द गोल्ड स्मिथ नॉट बीन मेकिंग रिंग्स सिंस यस्टरडे। तो हमने इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छे तरह से देखे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें क्या है कि इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है और इसके पहले जो इंट्रोगेटिव बताया था उसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी सेंटेंस में कोई अलग नहीं है, सब एक ही जैसे हैं और बाकी उसका नियम सब कुछ एक जैसे, बस खाली इधर का उधर सहायक क्रिया कर देना होता है और कुछ नहीं इसमें। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव समझ गए होंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल वर्ड्स सेंटेंस 1-2 हैं, उसको समझ लीजिए बस। देखिए लिखा हुआ है कितने के लिए हम क्या करते हैं, सुबह से कितने बच्चे मैदान में खड़े हैं। तो कितने बच्चे के लिए हम लिखेंगे हाउ मैनी। तो हाउ मैनी बच्चे को बोलेंगे चिल्ड्रेन, हाउ मैनी चिल्ड्रेन हाउ मैनी चिल्ड्रेन हैज बीन स्टैंडिंग मैदान में खड़े हैं इन द फील्ड। सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से कितने बच्चे मैदान में खड़े हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैज बीन, हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव बीन, यहां लिखेंगे हम हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव बीन स्टैंडिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। 3 बच्चे से तुम कौन सा कार्य कर रहे हो। तो कौन सा कार्य के लिए हम लिखेंगे विच वर्क हैव यू बीन डूइंग सिंस 3 बजे से मतलब सिंस 3 o'clock।
तो सुबह से कितने बच्चे मैदान में खड़े, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन स्टैंडिंग इन द फील्ड्स मॉर्निंग, 3 बजे से तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, तो विच वर्क हैव यू बीन डूइंग सिंस 3 o'clock, या 3 o'clock कह सकते हैं या o'clock, दोनों एक ही चीज है। तो ये आशा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। वाक्य के अंत में कार्य का इसमें जारी होना पाता है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आता है, और क्या होता है इसमें मतलब समय भी दिया होता है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको हमने समझा दी है। तो अब आप इसको दोबारा रिवाइज करके सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा सुनिए इसको, और आप अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। ठीक है फिर, थैंक यू।